पीजी वेलकम, सी यू इन पीजी पॉइंट। इससे पहले मैंने आपका CSGMU बीएड सेकंड सेमेस्टर जो न्यू सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग एक ऑफिशियली वीडियो बनाया था। तो बच्चों ने कहा कि नहीं मैम, कुछ अपने स्टाइल में बने, थोड़ा सा अल्टीमेट तरीके से। और उसके बाद में आप जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उसके बारे में बताइए। बहुत से बच्चों के उनके सब्जेक्ट्स को लेकर के मेरे पास कमेंट्स आए, तो मैं एक एक करके अगर सबका जवाब देती तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता। इसलिए मैं इस वीडियो में ही सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात कर दूंगी, है ना, हर एक फील्ड से रिलेटेड। तो आपका जो कॉम्बिनेशन बने आप उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चूज करिएगा। ओके, सो वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं आपको बता दूं कि देखिए यहाँ पर सबसे अल्टीमेट सीन है कि आपके जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में वैसे इसमें भी 4 पेपर। पेपर 1 है आपका पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट 1, पेपर 2 है आपका पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट 2। बस इन्हीं दोनों में कंफ्यूजन है कि आखिर आप क्या लेंगे, आपका सब्जेक्ट क्या रहेगा। तो बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है, ये वीडियो जब आप अंत तक देख चुके होंगे तो आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा। पेपर 3 में होगा आपका टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, पेपर 4 में होगा आपका इन्वायरमेंटल एजुकेशन, ह्यूमन राइट्स या फिर एजुकेशन फॉर हैप्पीनेस। अब इन तीनों में आपको कोई एक सेलेक्ट करना होगा। जैसे पिछली बार पेपर 4 में आपके पास इंक्लूसिव वैल्यू एंड पीस और जेंडर सोसाइटी था ना CSGMU वालों के पास, वैसे इस बार आपके पास भी यही एक और उसके बाद में दूसरा और ये बाद में तीसरा ऑप्शन रहेगा। इनमें से आपको कोई एक पढ़ना होगा, ठीक है। तो यानी कि ये सब्जेक्ट तो सबको ही पढ़ना है और इनमें भी ये सबको पढ़ना है। ये सब्जेक्ट आपके अलग अलग होंगे। जैसे आपका कोई दोस्त है तो हो सकता है आप लोग बिछड़ जाए हैं। उसके बाद में तो पेपर 5, 6, 7 होगा, वो मैंने यहाँ पे नहीं डिस्क्राइब किया है। पेपर 5, 6, 7 वो हम अभी आपको ग्रेडिंग वाला बाद इससे पहले वीडियो में डिस्क्राइब कर चुके हैं। इसमें सीन ये रहेगा, आपको इंटरनल 25 नंबर दिए जाएंगे, मतलब जो भी आपके फाइल्स वगैरह बनेंगी वो सारी चीज़ें, और फाइल्स वगैरह, आपका कॉलेज जाना, रूटीन, ये सब चीज़ें मैनर्स और डिसिप्लिन के। उसके बाद में जो आपकी ये प्रोजेक्ट वगैरह बनते हैं ना, कुछ प्रैक्टिकल फाइल्स, कुछ असाइनमेंट्स, वो आपके इंटरनल 25 नंबर के होंगे। एक्सटर्नल 75 नंबर होंगे, अर्थात जो आप एग्जाम देकर के आएंगे, जो यूनिवर्सिटी कंडक्ट करा रही होगी। एक मंथ की आपकी इसी सेमेस्टर में टीचिंग लगेगी, 50 नंबर की होगी वो टीचिंग में क्या होता है मैम, तो टीचिंग के लिए मैं एक आपके लिए अलग वीडियो बना दूंगी कि टीचिंग में क्या होता है, क्या चीज़ें होती है, किट क्या होता है, उसका एक वीडियो अलग से बना दूंगी, ठीक है। तो ग्रैंड टोटल आपका यानी कितने नंबर का होगा सेकेंड सेमेस्टर, तो 450 नंबर का होगा। अब जरा बात कर लेते हैं हम कुछ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की। अब देखो, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको ग्रुप 3 दिए गए। एक ग्रुप में दिया गया है पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस, एक ग्रुप में दिया गया पेडागोजी ऑफ कंप्यूटर साइंस, एक ग्रुप में दिया गया पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस। एक ग्रुप में आपका ये सारे सब्जेक्ट्स हैं और एक ग्रुप में आपके ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। और आपसे कहा गया है कि इन तीनों ग्रुप में से कोई 2 आपको पेडागोजी सब्जेक्ट सेलेक्ट करने। अब यही कंफ्यूजन आपको दूर करते हैं। सबसे पहली बात तो देखो, हम बात कर रहे हैं, ऐसे ही बात करेंगे BA BCom और एग्रीकल्चर और BSc वालों की, एक एक करके बात कर रहे होंगे। तो सेशन के एंड तक बने रहिएगा, आशा ही नहीं है पितु विश्वास है। तो देखो, अगर जिन बच्चों ने बायो ली है, फिजिक्स ली है, भाई BSc या तो उन्होंने बायो से की होगी। बायो से करने का मतलब क्या है, बायो से करने का मतलब है कि या तो आपने जूलॉजी ली होगी या तो बॉटनी ली होगी, ठीक है। बायोलॉजी से मतलब यही होगा। तो उनके लिए मैं आपको बता दूं, उनके लिए 2 ही सब्जेक्ट का सबसे अल्टीमेट कॉम्बिनेशन बनता है। पहला तो आपका पेडागोजी और बायोलॉजिकल साइंस आपको लेना होगा। क्यों मैम, क्योंकि देखो, जो ये टीचिंग सब्जेक्ट्स है, पेडागोजी ऑफ सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, पेडागोजी का मतलब पता है क्या होता है, पेडागोजी का मतलब होता है शिक्षण कौशल। अब आप ये नहीं सोचिए कि मैम बायोलॉजिकल साइंस का मतलब है कि यहाँ हमको एमीबा और पैरामीशियम बना के सिखाना होगा, है ये DNA RNA बनाना होगा, नहीं। आपको यहाँ पर ये सिखाया जाएगा कि आप बायोलॉजी पढ़ाती कैसे हैं, ठीक है, ओके। तो ये हो गया आपके पास एक सब्जेक्ट। उसके बाद में मैम दूसरा सब्जेक्ट क्या चूज करूंगी मैं, तो देखो इनमें से आप दूसरा सब्जेक्ट नहीं चूज कर सकते, इनमें से भी आपके पास कोई चांस नहीं है। अब रही बात, इनमें तो कंप्यूटर साइंस आप ले नहीं सकते, सोशल साइंस ले नहीं सकते, आपके पास बचा फिजिकल साइंस। अगर सेम चीज ये मैथ्स के बच्चे जो होंगे, जिन्होंने इंटर में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ले रखी है और अपने लास्ट सेमेस्टर में उन्होंने मतलब जो ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर है उसमें उन्होंने अगर मैथ्स ली है, मैथ्स के साथ में या तो फिजिक्स या तो केमिस्ट्री कोई एक लिया है अगर, तो याद रखिएगा आपको जो सब्जेक्ट्स मिलेंगे वो मिलेंगे पेडागोजी ऑफ टीचिंग मैथ्स और फिजिकल साइंस, ठीक है। उसके बाद में यदि मैं बात करूं कि कुछ बच्चों ने क्या होगा, दोनों फिजिक्स और केमिस्ट्री ले लिया होगा, उनकी बात यदि मैं करूं तो उनको भी क्या मिलेगा। अब फिजिक्स केमिस्ट्री में आप जो है पहले तो पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में अब आपको वो क्या सब्जेक्ट दे सकते हैं। देखो मैथ्स आप ले नहीं सकते हैं, बायोलॉजिकल साइंस आपके कोई काम का नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आपके लास्ट ईयर में नहीं रहा है ना। तो अब ये आपको टीचिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड रिगार्डिंग जो भी न्यूज़ है कि मैम फिर एक सब्जेक्ट तो फिजिकल साइंस मिल गया, एक आप कोई लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, ठीक है।
और उसके बाद में एक बार अपने जब भी आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करिएगा तो आपके डिपार्टमेंट के जो भी एचओडी हो उनको ये ज़रूर बताइएगा, उनसे ये ज़रूर संपर्क कर लीजिएगा कि सर क्या मेरे विषय ये है, क्या मैं ये जो विषय चुन रहा हूँ या चुन रही हूँ ये सही है। देखो मैं जो बता रही हूँ वो तो ठीक है, लेकिन आप जहाँ से एक बार बीएड कर रहे हैं, आखिर आप इतनी फीस दे रहे हो 55-60 हज़ार रुपये, हमारी समझ से अब तक आपका 65,000 रुपये तो लग ही गया होगा, है ना, क्योंकि 55-60 तो पहले ही जमा कर चुके होगे। उसके बाद में किट की, फिर उसके बाद में एग्जाम फीस, फिर रजिस्ट्रेशन फीस, न जाने कितनी तो फीस ले ली गई होगी, तो 65,000 रुपये दे चुके होगे। तो इतना आपका राइट है कि आप उनसे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हक से भी पूछ पाए। मैं तो बता ही दूंगी, आपके जो कन्फ्यूजन होंगे वो भी बता दूंगी। अब देखो जरा बात आती है कि जिन बच्चों ने अपने बीए जो बच्चे कर रहे हैं बीए, जिन बच्चों ने अपने बीए में ज्योग्राफी ले रखा है, हिस्ट्री ले रखा है, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स ले रखा है, तो पहली बात तो साइकोलॉजी बहुत कम बच्चे लेते हैं, लेकिन अगर ये इतना सब्जेक्ट आपने ले रखा है तो एक में मिलेगा आपको पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस, जो आपका ये रहा एक सब्जेक्ट में। पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस के अंदर चाहे वो हिस्ट्री वाले हों, चाहे ज्योग्राफी वाले हों, चाहे इकोनॉमिक्स वाले हों, सब आ जाएंगे, क्योंकि सोशल साइंस के अंदर तो सब कुछ आ जाता है ना, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, सब। एक सब्जेक्ट तो आपको पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस मिल जाएगा और एक आप कोई लैंग्वेज का सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं अब ज़रा हाँ ठीक है, जिन बच्चों ने ये लिया है उनके साथ में ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा बीए वालों के साथ में, यानी एक सब्जेक्ट आपका पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस और एक लैंग्वेज में बन जाएगा। ठीक है, तो बीए बीएससी वालों का काम खत्म हो गया। बीकॉम वालों की यदि मैं बात करूं तो बीकॉम वालों के पास सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन होता है इकोनॉमिक्स के साथ जाना। इकोनॉमिक्स के साथ देखिए पेडागोजी ऑफ कॉमर्स आपका एक तो रहेगा ही रहेगा, पेडागोजी ऑफ कॉमर्स तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब बचती है बात एक और सब्जेक्ट की, है ना, तो ये पेडागोजी ऑफ ह्यूमन साइंस है, ये पेडागोजी ऑफ फाइन आर्ट है, म्यूजिक से, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। टीचिंग ऑफ मैथ्स की तरफ जा सकते हैं, लेकिन मिलता नहीं है सब्जेक्ट, तो आप लोग भी लैंग्वेज चूज करने की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आगे चल के यदि आप एमए कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं लैंग्वेज से तो वो आपके काम आएगा। एग्रीकल्चर वालों की यदि मैं बात करूँ, बॉटनी, एग्रीकल्चर साइंस, फिजिकल साइंस, लाइफ साइंस जिन बच्चों ने ले रखी है एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स की यदि मैं बात करूँ तो उनको भी एक सब्जेक्ट पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस मिलता है, क्योंकि उनका कोई कॉम्बिनेशन बहुत अल्टीमेट नहीं बन पाता है, और उसके बाद में एक लैंग्वेज मिल जाता है। अगर मैं बात करूं बीटेक बीसीए वाले स्टूडेंट्स की तो उनको एक सब्जेक्ट तो कंप्यूटर ऑफ पेडागोजी ऑफ कंप्यूटर साइंस मिलता है, और एक सब्जेक्ट वो कहीं कहीं पे अलाउ होता है किसी कॉलेज में टीचिंग ऑफ मैथ्स लेना, तो वो बच्चे वो ले सकते हैं। ठीक है, तो अब आ गई होगी होप सो बात समझ में। अगर अभी भी आपका कोई भी कंफ्यूजन है कि मैम ये कंफ्यूजन है, तो आप हमें कहाँ लिख सकते हैं, आप हमें 2-3 जगह पे मैसेज कर सकते हैं। पहला तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में, रुकिए मैं बता देती हूँ आपको। पहला तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में वीडियो के कमेंट कैसे करना होगा, पहले लिखिएगा इंटर, ठीक है, इंटर के सब्जेक्ट, उसके बाद में लिखिएगा ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स, ठीक है, लास्ट ईयर क्या रहा है ये जरूर मेंशन कर दीजिएगा। ओके, अब जरा मैं आपको बता दूं कि और कहाँ आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, तो आप पीजी पॉइंट सर्च करिएगा, आपको इंस्टाग्राम मिल जाएगा, है ना, आप वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हैं मेरे को। और रही बात, मैं आपको बता दूं ये चैनल सारा आपका बीएड से रिगार्डिंग है। जैसे ही आपके बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे, फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी आपको जैसे ही कराई गई वैसे ही सेम तरीके से मैं सेकेंड सेमेस्टर भी शुरू कर दूंगी। आसानी से ना समझना, हलवा नहीं समझना। जब 1 महीने की टीचिंग लगती है तो बच्चा पढ़ाई नहीं कर पाता उस समय अपनी, तो उन सब समय के लिए हम आपके साथ खड़े हैं। आप एक काम करना होगा, पीजी पॉइंट ऐप को इंस्टॉल कर लेना होगा। इस ऐप को आप जैसे ही प्ले स्टोर से इंस्टॉल करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल करके आएगा। तो अभी जाइए ई नोट्स चेकआउट करिए, कोर्सेज चेकआउट करिए, वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। बीएड के रिगार्डिंग कंटेंट आप पढ़ सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका नाम आपको क्या मिला है, पीजी पॉइंट, या जिन सब चीज़ों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अभी आपको होप्स होगी ये समझ में आ गया होगा। यदि अभी भी कोई कंफ्यूजन है आपको तो आप हमें मैसेज के थ्रू इंस्टाग्राम पे या फिर आप हमें इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन के नीचे बता सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टेक केयर, बाय बाय।